हेलो गाइस, वेलकम हियर। जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था हमने, चैन वुजिन ने ये लिन चैन के साथ बदतमीजी करने लगता है, उसको लेता है, उसको पप्पी ले लेता है दोस्तों, और ये बोलता है कि तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और तभी आर्टिफैक्ट स्पिरिट लास्ट में बता देती है लिन चैन को, नहीं ये झूठ बोल रहा है, इस पे भरोसा बिल्कुल मत करना। और उसके बाद ये लिन चैन ने उसे बहुत मारा था और उस चोट को ठीक करने के लिए वो मून स्प्रिंग के वाटर को पी रहा होता है और लास्ट में देखता है कि वो बहुत अच्छा हो गया, उसके सारी चोटें ठीक हो गई हैं और वो पहले से ज्यादा ग्लो करने लगा है। और तभी उसको मून स्प्रिंग के अंदर एक बॉक्स मिलता है। हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक किया है। और प्लीज गाइस मेरा सपोर्ट करें, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है, क्योंकि बहुत से लोग वीडियो देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब एंड लाइक नहीं करते हैं। तो प्लीज जो न्यू व्यूअर्स आए हैं सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करिएगा। अब देखते हैं आगे। एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि चैन वुजिन उस बॉक्स को उठाने के बाद में बहुत ज्यादा ही खुश हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि इसमें खजाना होगा। तभी ये मून स्प्रिंग के अंदर पड़ा है। तभी वो अपने पास उसको लाते हुए बोलता है, इधर आओ, मेरे पास आओ, आ जाओ मेरे पास। और धीरे उसको खोल रहा होता है और फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाते हैं कि चैन वुजिन वहीं पे बैठ जाता है मून स्प्रिंग के पास में और उसे खोल रहा होता है और बहुत ज्यादा ही खुश होता है और खुश होते ही बोलता है बॉक्स के अंदर क्या है यह देखकर मुझे हमेशा खुशी होती है। और इसकी ये हरकतों को ये लिन चैन देख रही होती है कि अब ये फिर बेवकूफी कर रहा है, ये सच में एकदम पागल इंसान है और उसको ऐसे देखकर थोड़ा शॉक्ड हो रही होती है। और फिर हमको दिखाते हैं चैन वुजिन उस बॉक्स को खोल रहा होता है और खोलने के बाद कहता है, हाँ खुल गया, ये मेरे हिसाब से एक लेजेंडरी आइटम होना चाहिए। और बहुत खुश होता है दोस्तों खोलने के साथ में। और गाइस जैसे ही वो बॉक्स खुलता है वैसे ही चैन वुजिन देखता है कि उस बॉक्स में कुछ नहीं होता, बस एक रिंग रखी होती है। फिर उस रिंग को देखने के बाद में चैन वुजिन अपने हाथ में उठा लेता है उसको देखने के लिए कि आखिर ये है क्या, और उसको चारों तरफ से देखते हुए कहता है, क्या है ये, इसके अंदर से तो कोई भी एनर्जी का सिंबल नहीं मिल रहा है, तो फिर ये इसमें क्यों रखी थी। और देखते हुए शॉक्ड हो जाता है। जब चैन वुजिन को लगता है कि वो अंगूठी बस ऐसे ही बकवास है, बेफालतू में ऐसे हो सकता है किसी से गिर गई हो बॉक्स उस पानी के अंदर, तो वो उसको उठा के फेंक देता है और फेंकने के साथ कहता है, यह रिंग बिल्कुल भी इम्प्रेसिव नहीं लग रही, लेकिन यह सिर्फ एक नॉर्मल जेड रिंग है और इसका कलर भी बिल्कुल प्योर नहीं लग रहा था, ऐसे किसी ने बना दी लग रहा है। और फेंकने के साथ पलट जाता है उस खजाने की तरफ जहाँ पे ये लिन चैन चीजों को ढूंढ रही थी। फिर हमें दिखाते हैं चैन वुजिन ये लिन चैन के पास चला आता है उसको फिर से छेड़ने के लिए, और ये लिन चैन के पास आकर बोलता है, ये लिन चैन प्लीज, ये लिन चैन प्लीज मेरी बात को सुनो तो, मुझे अपनी सफाई तो पेश करने दो। और दूसरी तरफ ये लिन चैन उसकी बात को इग्नोर कर रही होती है, नहीं तुम ठरकी इंसान, मुझे तुम्हारी बातों को सुनना ही नहीं है। और गाइस हमें दिखाते हैं चैन वुजिन ये लिन चैन के साथ बात कर ही रहा होता है, लेकिन तभी उसके दिमाग में कोई बत्ती जलती है और वो उस रिंग के पैटर्न को देखते हुए कुछ याद करता है और कहता है, अरे जरा रुको, वो जो पैटर्न उस रिंग पे बने थे वो तो। और साथ ही ये सोचकर वो शॉक्ड हो जाता है। और दोस्तों हमें दिखाते हैं कि चैन वुजिन भागता हुआ वापस जाता है और जाने के बाद में वो रिंग को ढूंढने लगता है और ढूंढते हुए कहता है, ये जो अंगूठी के ऊपर जो डिजाइन बने थे ये तो ग्रेट डिजाइन है जो हाथों से नहीं बनाए जाते हैं और सबसे अच्छा जेड हजारों वर्षों तक छिपा रहता है। और चैन वुजिन उसी मून स्प्रिंग के पास में उस रिंग को ढूंढ रहा होता है। और फिर गाइस हमें दिखाते हैं कि चैन वुजिन को वो रिंग मिल जाती है और वो उस रिंग को अपने हाथों में उठाते हुए सोचता है, ये ग्रेट डिजाइन हाथों से नहीं आते हैं, मतलब हाथों से नहीं बनाए जाते हैं, और सबसे अच्छा जेड हजारों वर्षों तक छुपा रहता है। वही बात दोबारा रिपीट कर दी दोस्तों यहाँ पे भी। और गाइस फिर हमको दिखाया जाता है चैन वुजिन ये भूलने के बाद में उस रिंग को अपने हाथों में बहुत ज्यादा जोर से पकड़ लेता है और उसको दबा रहा होता है और दबाते हुए सोचता है, सफलता के लिए स्वतंत्र रूप से टूटना चाहिए और इसे केवल तभी प्राप्त किया जा सकता है जब यह किस्मत में हो। फिर गाइस हमको दिखाते हैं वो जो रिंग होती है चैन वुजिन के बहुत ज्यादा जोर से दबाने के बाद में वो चमकने लगती है और चमकने के साथ में उस रिंग के बारे में चैन वुजिन बताता है, एंशिएंट आर्केन ट्रेजर डायमेंशन रिंग। और उसको देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए कहता है, सौभाग्य से मेरे पास बहुत अच्छी यादें हैं और मैं बहुत पढ़ता हूँ। मुझे याद है कि जिस खिलाड़ी ने यह अंगूठी सबसे पहले हासिल की थी वह सिर्फ एक डिलीवरी बॉय बनकर दुनिया का सबसे अमीर खिलाड़ी बन गया। मतलब कि ये जो रिंग है बहुत ही ज्यादा लकी रिंग है। और ये बात कहने के बाद में वो जितना भी सोना वहाँ पहाड़ जैसा बना होता है दोस्तों उसको देख रहा होता है और देखते हुए कहता है यहाँ पर बहुत सारे खजाने हैं। और ये कहने के बाद में वो लिन चैन की तरफ देखता है और बहुत ज्यादा खुश हो गया होता है उस रिंग को हासिल करने के बाद और खुश होके कहता है, ये लिन चैन चलो एक साथ घर चलते हैं। फिर सीन चेंज हो जाता है दोस्तों और हमें दिखाते हैं कि चैन वुजिन और ये लिन चैन एक डॉल्फिन के ऊपर चढ़ के जा रहे होते हैं, समुद्र पार कर रहे होते हैं वेस्टर्न सी का। फिर कुछ समय के बाद का सीन दिखाते हैं कि चैन वुजिन उस डॉल्फिन के साथ में बहुत लंबा सफर तय कर आगे आ चुका होता है। वो लोग उसी तरह डॉल्फिन के ऊपर
रास्ते में चलते हुए चैन वुजिन ये लिनचैन से बोलता है, तो मुझे बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम इतनी शांत क्यों हो। फिर कहता है, यदि आप अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं करती हैं तो यह मेरे हाथ से बाहर है, मतलब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। ये लिनचैन चैन वुजिन की ये बात सुनने के बाद में उसको रिप्लाई देती है, मुझे याद है मेरी पुरानी यादें, जब आपने मुझे कैसे बचाया था और आप हमेशा मेरे साथ मदद के लिए खड़े रहे हैं। जब भी मुझे जरूरत थी आपकी, आप मेरे साथ थे, इसीलिए मुझे आप पर भरोसा करने में कोई दिक्कत नहीं है। तभी दिखाते हैं हमको ये लिनचैन चैन वुजिन की ये बात सुनने के बाद में शॉक्ड हो जाती है और उसे कुछ याद आता है और शॉक्ड होते हुए कहती है, इसका मतलब है कि हमारी शादी होने की बात सिर्फ एक मजाक था। मैंने सही कहा ना चैन वुजिन। ये लिनचैन की ये बात सुनने के बाद में चैन वुजिन बेचारा फिर से घबरा जाता है, कहीं फिर से मैं मार ना खा जाऊं, ये पागल लड़की है बस मुझे मारती रहती है। और उसकी बात सुनने के बाद कहता है, क्या बोल रही हो तुम। फिर कहता है, लेकिन ये बात जरूरी नहीं है, मैंने सही कहा ना, इस बात को बीच में क्यों ला रही हो, मैं इसके लिए तो पहले ही मार खा चुका हूँ। फिर हमें दिखाते हैं चैन वुजिन ये लिनचैन की तरफ मुड़ता है और घबराते हुए उसको एक्सप्लेन करने लगता है। रियल फील एक्सप्लेन्स एक नंबर है और कहता है, आपके दिमाग में स्वॉर्ड का सीक्रेट रूम है। फिर बताता है, डीमंस की साजिश, आप उनके बारे में बिल्कुल परवाह नहीं करती हैं। चैन वुजिन की ये बात सुनने के बाद में ये लिनचैन उससे कहती है, तुम यहाँ हो, मैं सही बोल रही हूँ ना, तो मुझे बताओ जो मैंने तुमसे पूछा है, बातों को घुमाओ नहीं। ये लिनचैन की ये बात सुनने के बाद में तो दोस्तों चैन वुजिन के और बुरी हाल हो जाते हैं, उसकी हालत खराब हो चुकी होती है और मन ही मन सोच रहा होता है, लग रहा है मैं फिर से मार खाने वाला हूँ। चैन वुजिन बहुत घबरा रहा होता है, लेकिन तभी ये लिनचैन उसके पास आती है और करीब आके बोलती है, तो इसलिए क्या तुम सच में मुझसे शादी करोगे। वाह दोस्तों क्या सीन है, यहाँ पे लड़की जो है प्रपोज कर रही है। ये लिनचैन की बात सुनने के बाद में तो चैन वुजिन शर्मा जाता है, जैसे कि देख रहे हैं ब्लश कर रहे हैं दोनों बुरी तरीके से। अब चैन वुजिन को कुछ नहीं समझ में आ रहा होता है, वो क्या करे क्या ना करे, और घबराते हुए कहता है, तुमसे शादी। फिर कहता है घबराते हुए, बिल्कुल उसके बारे में मैं, क्योंकि दोस्तों इतनी मार खाने के बाद में इसकी हिम्मत टूट चुकी है, इतना ज्यादा पेला गया है, इसीलिए घबरा रहा है, शादी हो गई तो मेरे और पेला जाऊंगा। फिर दिखाते हैं हमको चैन वुजिन को इस तरह से हिचकिचाते हुए, जबकि सामने लड़की ने उसको पूछा, प्रपोज किया, वो जवाब नहीं दे रहा था। वो गुस्सा जाती है बुरी तरीके से और गुस्साते हुए कहती है, मैं तुम्हारे एक भी शब्द पर विश्वास नहीं करती हूँ। और दोस्तों अगले सीन में दिखाते हैं ये लिनचैन इतना ज्यादा गुस्सा जाती है, बिल्कुल पगला जाती है, स्पार्टन बन जाती है और लात मारती है और चैन वुजिन से बोलती है, बाय जॉकिंग, और आप 1 महीने में अपना वादा पूरा करेंगे। और फिर हमें दिखाया जाता है ये लिनचैन ने चैन वुजिन को इतनी तेज लात मारी होती है कि चैन वुजिन बेचारा वहीं समुद्र में गिर जाता है और वहीं छटपटा रहा होता है। फिर बाद में अपने आप को संभालते हुए ये लिनचैन से बोलता है, वादा, क्या वादा, मैंने क्या वादा किया है। ये लिनचैन उसको गुस्से में देखती है और गुस्से में देखते हुए बोलती है, तुम तब समझ जाओगे जो मैं कहना चाहती हूँ। वुजिन, अगर तुम सच में शादी में मेरा हाथ चाहते हो और मुझसे शादी करना चाहते हो। और ये बात बोलने के बाद में उस वेल को आगे बढ़ा देती है, उसको छोड़ के जाने लगती है और चिल्लाते हुए कहती है, एक बार सब कुछ खत्म हो जाने के बाद मेरे सेक्ट में आइए। और चैन वुजिन बेचारा वहीं पे पानी में पड़ा होता है, उसको समझ में नहीं आ रहा होता, अब मैं जाऊं कैसे, क्या करूं मैं। फिर वो अपने आप को संभालते हुए कहता है, औरतें सच में एक सरदर्द है, मैं इनको सच में कभी समझ ही नहीं पा रहा हूँ। फिर हमें दिखाते हैं उसी पानी में बुरी तरह गुस्साते हुए, वहीं छप छप करते हुए गुस्से में कहता है, खेल में वापस आना इतना आसान क्यों है। दोस्तों आप देख रहे हैं मतलब कितना ज्यादा इरिटेट हो गया ये। चैन वुजिन की ये बात सुनने के बाद में पीछे एकदम सिस्टम अपेयर हो जाती है और अपेयर होने के बाद में गुस्साते हुए कहती है, क्योंकि खेल में एक सिस्टम है बेवकूफ। और इस तरह से सिस्टम को अपेयर होते हुए देखकर चैन वुजिन तो एकदम डर जाता है। फिर अगले सीन में हमको दिखाते हैं कि चैन वुजिन सिस्टम के ऊपर बहुत बुरी तरह गुस्साया हुआ होता है और गुस्से में उससे कहता है, तुम इतने लंबे समय के लिए कहाँ गई थी, अभी तक तुम दिखी क्यों नहीं। फिर हमें दिखाते हैं चैन वुजिन की ये बात सुनने के बाद में सिस्टम भी गुस्सा जाती है और भी गुस्साते हुए बोलती है, वो स्पिरिचुअल QI कहाँ है जिसे आपने मेरे बलून को बनाने का वादा किया था, मुझे वो वापस दो। दोस्तों ये तो सच बात है कि चैन वुजिन ने उससे वादा किया था। फिर हमको दिखाते हैं सिस्टम की ये बात सुनने के बाद में चैन वुजिन भी गुस्सा आ जाता है और गुस्साते हुए कहता है, तुम बेकार सिस्टम, क्या तुमको मेरी चिंता भी है, मैं लगभग मरने ही वाला था। वुजिन की ये बात सुनने के बाद में सिस्टम भी चिल्ला के बोलती है, क्या तुम सच बोल रहे हो, तुम सीरियस भी हो, मैं भी तुम्हारे कारण लगभग मर गई थी। दोस्तों देख रहे एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। हेलो गाइस, आई होप कि आपका एपिसोड देखने में बहुत मजा आया होगा और आज का दोस्तों एपिसोड सच में बहुत इंटरेस्टिंग था, मुझे भी एक्सप्लेन करने में बहुत मजा आया। और गाइस प्लीज मेरा सपोर्ट करें जो लोग न्यू आए हैं और अभी तक वीडियो देखा है, क्योंकि गाइस बहुत से लोग वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब एंड लाइक कुछ नहीं करते, तो प्लीज दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जाने से पहले सब्सक्राइब लाइक जरूर करके जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।